ओके। नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट? क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ये सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर एक एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन तो बनते ही है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। चर्चा करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। अभिवृद्धि मीन्स आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के दरमियान जो पूरे आपके शरीर में अंगों का बड़ा होना, अंगों का मिच्योर होना, ये सभी परिवर्तन आपके अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। ओके, ठीक है। विकास क्या होता है? एक्चुअली विकास का एक हिस्सा अभिवृद्धि भी है। इसका मतलब वृद्धि मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको विकास बोलते हैं। ठीक है। अभिवृद्धि मीन्स शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन। ठीक है। मानसिक मीन्स आपके ब्रेन में जो भी परिवर्तन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रारंभ में बच्चा एक वर्णमाला याद नहीं कर पाता है और कुछ समय बाद वो पूरा निबंध याद कर लेता है। इसका मतलब उसके मानसिक रुचि में परिवर्तन हुआ है, उसका मानसिक विकास हुआ है। ठीक है। संवेगात्मक क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली विकास इन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। वृद्धि प्लस मानसिक प्लस संवेग और सामाजिक। ठीक है। विकास इन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। वृद्धि मीन्स अभिवृद्धि। ठीक है। आपके जीवन में वृद्धि भी होती है, मानसिक विकास भी होता है, संवेग भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है। इसको बताते हैं क्या है। आपके जो शरीर में जो परिवर्तन होता है ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं, पूरे पार्ट विकास के हैं। ठीक है। ओके। आपके शरीर में जो वृद्धि हुई है, आपके मानसिक विकास हुआ है। मानसिक विकास के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। संवेगात्मक मतलब भाव। एक टाइम था जो बच्चा से कोई खिलौना छीन लेता था तो वो रोना शुरू कर देता था, लेकिन कुछ समय बाद उसका संवेग, उसके भाव इतने स्थिर हो जाते हैं कि उससे कोई खिलौना छीनता है फिर वो रोता नहीं है। तो इसका मतलब संवेगात्मक आप में थोड़ा परिपक्वता आ गई है। सामाजिक, प्रारंभ में बालक सामाजिक नहीं होता, इतना ज्यादा सामाजिक नहीं होता। स्लोली स्लोली उसको दोस्तों की जरूरत पड़ती है, वो बड़े होकर दोस्त बनाता है, उनके साथ बैठना खेलना खाना पसंद करता है। ठीक है। तो इन चारों में को विकास के अंतर्गत रखा गया है और इसको अकेला अभिवृद्धि के अंतर्गत। ठीक है। अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बने हुए हैं। आज अपन उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। पहला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है। विकास किन दिशाओं में होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। ओके। तो विकास दो दिशाओं में होता है। पहला मस्तक बोध मुख, दूसरा केंद्र से परिधीय सिद्धांत। ठीक है। मस्तक बोध मुख क्या होता है? इसका मतलब विकास सबसे पहले शरीर के ऊपरी हिस्सा, इसका मतलब माइंड से, मस्तिष्क से शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे की ओर ट्रेवल करता है और पैर तक जाता है। इसका मतलब मस्तिष्क से लेकर पैर तक जो ट्रेवल करता है उसको मस्तिष्क बोध मुख विकास कहते हैं, या फिर उसको सिफेलोकोडल बोलते हैं। कंबू स्वामी ने इनका नाम दिया है सिफेलोकोडल। ओके। दूसरी बात, जो विकास केंद्र से शुरू होकर परिधि की ओर जाता है उसको केंद्र से परिधीय विकास बोलते हैं। इसको प्रोस्मो डिस्टल विकास भी बोलते हैं। ठीक है। अभी होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक।
मस्तक बोध मुख, इसका मतलब आपका विकास आपके सिर से शुरू होगा और पैरों की ओर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जब बालक का जन्म होता है, सबसे पहले वो अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, गर्दन हिलाना, साइड में करना सीखता है। स्लोली स्लोली उसकी चेस्ट और उसका स्टमक एरिया में थोड़ा मेच्योरिटी आती है, थोड़ा परिपक्व होता है, थोड़ा विकसित होता है। विकसित होने के बाद वो पलटना शुरू कर देता है। जैसे लेटा होगा बालक, पलटने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है, बिकॉज गर्दन के बाद उसका नीचे का एरिया थोड़ा डेवलप होने लगा है। स्लोली स्लोली उसकी कमर और डेवलप होती है, फिर वो बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद उसके पैर डेवलप होते हैं, फिर वो चलना शुरू कर देता है। तो सिर से लेके पैर की ओर जो विकास होता है, उसको मस्तक बोध मुक्त सिद्धांत या सिफेलोकोडल सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं। दूसरा है केंद्र से परिधीय सिद्धांत, या इस दिशा में सिद्धांत होगा। ये क्या है? सबसे पहले जब बालक गर्भाशय में होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी बनती है, वो डेवलप होती। स्लोली स्लोली फिर आसपास के पूरे अंग बनते हैं। ठीक है, जो केंद्र से शुरू विकास स्टार्ट होगा और परिधि की ओर जाएगा, उसको बोलेंगे केंद्र से परिधीय सिद्धांत या प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। गॉट इट? ओके, आफ्टर दैट ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये विकास की दिशा के सिद्धांत हैं। दो दिशाओं में होता है, मस्तक बोध सिद्धांत और केंद्र परिधीय सिद्धांत। ठीक है, आगे आते। वृद्धि एवं विकास की दर एवं गति एक सी नहीं होती, ये दूसरा सिद्धांत है। हमेशा बालक की वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं हो उसकी, उसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले बालक जब ठीक है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था। ठीक है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था। बट इनमें बॉडी का विकास एक सा नहीं होता। सहसावस्था में आपका विकास बहुत तेज गति से होता है। ठीक है, और फिर बाल्यावस्था में थोड़ा लो हो जाता है, और फिर किशोर अवस्था में पुनः तेज फिर हो जाता है। ठीक है, पहले तेज, फिर थोड़ा कम, फिर तेज, फिर, और किशोर अवस्था के बाद उसका विकास फिर से कम हो जाता है। तो विकास शरीर का एक जैसा नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, ओके। तो दैट इज द सेकंड वन, वृद्धि एवं विकास की गति एक सी नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे होते हैं। आफ्टर दैट वी आर कमिंग हियर, विकास का क्रम का सिद्धांत। एक्चुअली एक स्पेशल क्रम होता है विकास का। ओके, बिल्कुल स्पेशल क्रम होता है विकास का, उसी क्रम के अनुसार विकास होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे पहले आप सुनोगे, ठीक है, फिर बोलना सीखोगे, ठीक है, फिर पढ़ना सीखोगे, फिर लिखना सीखोगे। एक स्पेशल क्रम होता है। सबसे पहले आप लिखना सीख लोगे या पढ़ना सीख लोगे, दैट इज नॉट गुड। सबसे पहले बालक जब सोसाइटी में, संसार में आता है तो वो सुनता है कानों से। जैसे ही वो कानों से सुनता है, उसके अंदर एक वर्णमाला डेवलप हो जाती है, एक शब्दकोश डेवलप हो जाता है। शब्दकोश के बाद वो ट्राई करता है स्पीकिंग करने की, बोलने की। जैसे ही बोलने परिपक्व हो जाता है, फिर वो रीडिंग शुरू करता है या उसको पढ़ना सिखाया जाता है, फिर उसको राइटिंग, लिखना सिखाया जाता है। ओके, दैट इज द प्रोसेस। इसका एक स्पेशल क्रम होता है विकास का। ओके, नाउ द टाइम वी आर कमिंग इन लास्ट, परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक्चुअली होल बॉडी में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। इमोशन, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, इमोशन मानसिक संवेग, मानसिक वृद्धि
और सामाजिक, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई पीछे से फॉलो कर रहा है और वो आपको जान से मारने के लिए पीछे से आ रहा है, तो आपके अंदर डर नामक संवेग उत्पन्न हो, और डर नामक संवेग के कारण पूरी बॉडी में एक अजीब प्रकार की एनर्जी इंजर्ट हो जाएगी, और आप इतनी तीव्र गति से दौड़ोगे जितनी तीव्र गति से आप कभी नहीं दौड़े होंगे, और थकोगे भी नहीं। क्यों? अब फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ चली गई? नहीं, पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे भाव आते हैं, जैसे मन में थिंकिंग आती है, आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे ही काम करने लगती है। ओके, इसको एक छोटा सा एग्जांपल और लेके समझ सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ द कॉन्फिडेंस। यदि आपका आत्मविश्वास तेज है, अच्छा है, परिस्थितियां कितनी भी गंभीर आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप एक एग्जांपल और लेते हो। आपने सुना है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक्चुअली आपके अंदर के भाव जैसे होते हैं, आपकी बॉडी सेम वैसी कर्मठ हो जाती है और वैसे ही काम करने लगती है। सपोज आप किसी चीज को लेकर नर्वस हो, आपको डर लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप नर्वस हो तो पूरी बॉडी आपका वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। तो ये जो सिद्धांत लिखा हुआ है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, आपकी पूरी बॉडी, आपकी जो टर्म है, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। आप गलत सोचोगे तो गलत रिएक्ट करोगे, ठीक है। दैट इज वन। ओके, अभिवृद्धि और विकास के कुछ और सिद्धांत हैं, थोड़ा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। निरंतर विकास का सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि विकास हमेशा होता रहता है। ओके, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक रेगुलर अनलिमिटेड विकास हमेशा होता रहता है। एवरी सेकंड विकास हो रहा है, ठीक है। कोई सेकंड ऐसा गया नहीं है जहां इंसान का विकास नहीं हुआ है। हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो विकास हमेशा होता रहता है। इसके लिए, जैसे आपकी आप प्रौढ़ावस्था में आ चुके हो, आपकी हाइट रुक गई है, बढ़ नहीं रही है, उसके बावजूद भी आपका विकास हो रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन स्ट्रांग हो रहा है, आप इमोशनल रूप से और ज्यादा परिपक्व हो चुके हो पहले की अपेक्षा, आप ज्यादा सामाजिक हो चुके हो, या आप समाज के बारे में बहुत सी चीजें सीख रहे हो, तो यह भी तो विकास का ही पार्ट है। तो जन्म से, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक रेगुलर अनलिमिटेड विकास होता रहता है, वो कभी नहीं रुकता, ठीक है। एक दो चीजें होती हैं, समस्याएं और विकास, दो चीजें हमेशा आती रहती हैं, ये होता रहता है हमेशा। बिकॉज इंसान कभी भी फ्री नहीं बैठेगा, कभी भी उसको ये नहीं आया होगा कि अब आज मेरी पूरी समस्याएं खत्म होगी, उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। तो सेम विकास भी कभी पूरा नहीं होता, वो रेगुलर होता चला हो जाता है। हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारा विकास होता रहता है, ठीक है। ओके, निरंतर विकास का समय, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं अपन। ओके, जैसे 6 महीने के अंतर्गत बालक के दांत निकलते हैं, दूध के दांत। तो आपको क्या लगा, वो अभी
जो उस बालक के जन्म के 6 महीने बाद लेकिन निकलना शुरू हुए, नहीं, वो जन्म के पहले ही डेवलप होने लगते हैं। जब उसका जन्म होता है उसके 6 महीने बाद वो ऊपर आने लग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी नींव तो बहुत पहले रख चुकी होती है। एक तो ये फिजिकल विकास के बारे में बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अभिवृद्धि कह सकते हैं इसको आप। लेकिन विकास हमेशा होता रहता है, आप समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, आप आपका माइंड स्ट्रांग होने लगता है, आपके भाव स्थिर होने लगते हैं, आप में संवेगात्मक रूप से स्थिरता आने लगती है, यही तो विकास है, ये भी तो विकास के पार्ट है। तो विकास निरंतर होता रहता है, तो ये है निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास कभी नहीं रुकता। ओके, नाउ दैट आई एम एकीकरण का सिद्धांत, इसका मतलब विकास एकीकरण के सिद्धांत को फॉलो करता है। इसका मतलब सबसे पहले बालक हाथ का प्रयोग करना शुरू कर देता है, बट वो उंगलियों का प्रयोग नहीं कर पाता। पहले हाथ डेवलप होता है, हाथ का यूज करना शुरू करता है, उसके बाद उंगलियों का यूज करना शुरू करता है। तो एकीकरण का स्लो, पहले एक का विकास होगा, उसके बाद फिर उसके अंदर के हिस्सों का विकास होगा, जैसे पहले हाथ का विकास होगा, फिर उंगलियों का विकास होगा, ठीक है। तो विकास एकीकरण को फॉलो करता है, स्लो, पहले एक का विकास होगा, उसके बाद दूसरे का होगा, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। जैसे सबसे पहले वो पैरों का यूज करना सीखता है, बट पैरों की उंगलियां यूज करना नहीं सीख पाता है, बट स्लोली 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 जब बालक बड़ा हो जाता है तो पैरों की उंगलियों को कैसे यूज करना उसको थोड़ा बहुत उसको समझदारी आ जाती है उसकी, ठीक है। तो विकास एकीकरण के सिद्धांत को फॉलो करता है, इसका मीन यह है। इसके बाद आते हैं विकास लंबत ना होकर चक्राकार होता है। विकास कभी सीधी रेखा में नहीं होता, विकास सब एक साथ होता है। जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी विकास के बारे में, विकास के 4 मुख्य पार्ट है, वृद्धि, संवेग, मानसिक, सामाजिक, ठीक है। ये 4 भाग विकास के आते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले आपकी वृद्धि वृद्धि होगी 1 साल तक, उसके अगले साल आपका संवेगात्मक रूप से विकास होगा, उसके अगले साल आपका मानसिक, और उसके बाद आपका सामाजिक। दैट इज नॉट गुड। सब एक साथ होते हैं, आपकी वृद्धि भी उसी साथ में होती है, संवेगात्मक रूप से स्थिरता भी आपकी उसी टाइम में शुरू हो जाती है, मानसिक और सामाजिक विकास आपको सब एक साथ बढ़ते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो इसीलिए तो बोलते हैं विकास लंबत ना होकर चक्राकार है, सब चारों एक साथ शुरू होते हैं और एक साथ परिपक्वता की ओर बढ़ने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो विकास एक दिशा में या एक रेखा में नहीं होता, विकास सभी रेखाओं में होता है एक साथ। ओके, हम आगे आते हैं, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। विकास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 है, वंशानुक्रम और वातावरण। आपका विकास प्रभावित 2 चीजों से ज्यादा होता है, आपका वंशानुक्रम, इट मीन्स आपके जीन्स, आपके माता पिता के जो लक्षण हैं वो आपके विकास को प्रभावित करते हैं। इन्वायरमेंट, और जिस इन्वायरमेंट में जिस जगह आप रह रहे हो वो आपके जीवन को, वो आपके विकास को ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि एक कोई कभी भी न्यूज़ वगैरह में पढ़ी होगी कि वो 16 साल का बालक है, उसने इतने करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और आपने नहीं कर पाई, या उसने इतना छोटा बालक इतनी छोटी अवस्था में उसने उसने इतना कुछ कर दिया, या उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, या उसने ये क्रैक कर लिया, या उसने वो कर लिया। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा आज बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। होता क्या है कि जो बालक 16 साल की उम्र में बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है, इसका मतलब उसके माता पिता पहले से ही स्टेबल हैं। इसका मतलब उनके माता पिता के जो जीन हैं, जो लक्षण हैं, उसमें ऑलरेडी ट्रांसफर पहले से ही हो चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, जब उसके माता पिता एक अच्छे बिजनेसमैन हुआ होंगे, ठीक है, तो उसके माता पिता के गुण जीन के द्वारा
वंशानुक्रम के द्वारा उसमें तो आ गए होंगे, लेकिन वहां उसका पालन पोषण हुआ होगा जिस जगह पर। एक्चुअली पालन पोषण उसके माता पिता ने ही तो किया होगा। जिस जगह पर उसका पालन पोषण हुआ होगा वो भी एक ग्रेट एनवायरनमेंट होगा, बिकॉज वहां सब लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे होंगे, बिजनेस कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में बात कर रहे होंगे, उसको बिजनेस में हेल्प करने के बारे में बात कर रहे होंगे, उसके पेरेंट्स ने उसको बिजनेस में हेल्प की होगी, जब जाके उसने इतने करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है इतनी छोटी अवस्था में। ठीक है। इस तो किसी के भी जीवन में कुछ बनने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है। आपका वंश अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब आपके माता पिता के जो लक्षण हैं, आपके माता पिता, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स फिजिकल रूप से स्टेबल अच्छे स्ट्रांग रहते हैं, तो बच्चे भी फिजिकल रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चलो बॉलीवुड में कोई एक चलो इनका ले लो, एक एक्टर है धर्मेंद्र, उनके बच्चे हैं सनी देओल। तो धर्मेंद्र की अच्छी बॉडी है, सनी देओल की बॉडी ऑटोमेटिक ही अच्छी बन गई है, बिकॉज उनको वो जीन मिले हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है। और धर्मेंद्र एक्टिंग किया, सनी देओल भी एक्टिंग में आए, वो भी एक्टर है। क्यों? जीन भी मिले और इन्वायरमेंट भी मिल गया, वातावरण भी मिल गया। तो आपको कुछ बनने के लिए इन्वायरमेंट और जीन दोनों जरूरी है। ठीक है। आप जब भी आप किसी चीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके परफॉर्म करने के। ओके, हम आते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के बारे में। ठीक है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, सब एक जैसे नहीं होते, विकास सबका अलग अलग होता है। एक ही साथ पढ़ने वाले दो बालक, एक चोरी करना शुरू कर देता है और एक अच्छे काम करना शुरू कर देता है। क्यों? लोग व्यक्तिगत रूप से भिन्न हैं, उनके इमोशन अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनकी मानसिक सोच अलग होती है। ठीक है। तो सब एक जैसे नहीं होते, एक साथ रहने के बावजूद, एक साथ होने के बावजूद लोगों में डिफरेंस होता है। इसका मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है। ओके। ओके, थोड़ा और बात कर लेते हैं अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांतों की। ठीक है। पहला, विकास परिपक्वता एवं सीखने की उपज है। ठीक है। आपको एक तो सीखना इंपॉर्टेंट है और परिपक्व होना इंपॉर्टेंट है। आपको अपने विकास के लिए उस क्षेत्र में परिपक्व होना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप कितना सीखते हो जब आगे आपका विकास हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई बालक है, वो पैरों से अपंग है। ठीक है। इसका मतलब वो रनिंग के लिए परिपक्व नहीं है, कर लेगा, बट उसमें वो एबिलिटी नहीं आएगी बिकॉज उसके पैर सही नहीं है। ठीक है। तो उसका रनिंग में अच्छा आना या रनिंग में उसका विकास होना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है। देयर हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके। तो विकास हमेशा परिपक्वता और सीखने की उपज है। आपको पहले तो परिपक्व होना चाहिए, सीखने के लिए एबल होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, और आपको सीखना होना चाहिए, आपको लर्निंग करनी चाहिए, जब उसके बाद आपका विकास होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बालक है, उसकी हाथ की उंगली डेवलप नहीं हुई है, हम उसको लिखना नहीं सिखा पाएंगे। सबसे पहले उसको अपनी उंगलियों पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद वो लिखना सीख पाएगा। ठीक है। उंगलियों पे कंट्रोल करना मतलब एबिलिटी, मतलब परिपक्वता। ठीक है। और लर्निंग मतलब सीखना, उसके बाद वो सीखेगा जब जाके उसका विकास होगा। तो विकास विकास परिपक्वता एवं सीखने की उपज है। हमको परिपक्व भी होना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए, उसके बाद हमारा विकास होगा। ठीक है। आफ्टर दैट,
विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सबसे पहले बालक सामान्य क्रिया सीखता है, जैसे सबसे पहले वो बैठना सीखेगा सामान्य तरीके से, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। इसका मतलब पहले उसने नॉर्मल क्रियाएं की, फिर स्लोली स्लोली वो दौड़ने में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो पहले सामान्य क्रियाओं से स्लोली स्लोली विशिष्ट क्रियाओं की ओर उसी क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की उसने। पहले उसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, अब उसको दौड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो दैट इज द सामान्य टू विशिष्ट। ओके, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उसके बाद विकास संस्कृति एवं परिवर्तनों से प्रभावित होता है। दैट इज ट्रू। आपकी संस्कृति क्या है, आपके जीवन में परिवर्तन कितने हुए हैं, आपका विकास उससे जरूर प्रभावित हो। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के लोगों की कल्चर और संस्कृति और उनके जीवन के परिवर्तन अलग है, तो उनकी बॉडी फिजिकली स्ट्रांग रहती है, उनकी बॉडी का फिजिकली विकास अच्छा हुआ है, बेटर देन और कंट्रियों के अपेक्षा। बिकॉज उनके जीवन में कई डाइवर्सिटी रही है, कई परिवर्तन रहे हैं, जीवन यापन जीने के कई डिफरेंट तरीके रहे हैं। उस चक्कर में उनकी बॉडी स्लोली 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 उस चीज की यूज टू हो गई, आदि हो गई, तो वहां उनकी बॉडी डेवलप अच्छी हो गई और उनकी बॉडी का बेहतर अच्छे से विकास हो गया। जितने भी एथलीट हैं, ज्यादा एथलीट, सबसे ज्यादा एथलीट उस एरिया से आते हैं, उस एक रीजनल, उस रीजन से आते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी अच्छी डेवलप हो चुकी है और उनके जीन अच्छे डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है विकास संस्कृति एवं परिवर्तनों से प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, और जिसके जीवन में जितने ही स्ट्रगल होंगे, जितनी ही समस्याएं होंगी, उसका विकास उतना अच्छा होगा। बिकॉज समस्याएं, इट्स अ गोल्डन टाइम ऑफ द लर्निंग। स्वर्णकाल बोलते हैं समस्याओं को लर्निंग का। जीवन में समस्याएं आएंगी, इसका मतलब लर्निंग स्टार्ट। बिना समस्याओं के लर्निंग नहीं होती, सीख नहीं पाएंगे कुछ। तो जीवन में समस्या आना इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ कंपल्सरी। यदि आपके जीवन में समस्या नहीं आ रही है, इसका मतलब आपकी लर्निंग लो चल रही है। और जीवन में एक अच्छी चीज और बता दें, जीवन में बस लर्निंग ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। जीवन में एक चीज जो हमेशा चलती रहती है, उसका नाम है लर्निंग। ठीक है, ओके, तो दैट इज द पॉइंट। विकास संस्कृति एवं परिवर्तनों से प्रभावित होता है। आपकी संस्कृति कैसी है, आपके जीवन में परिवर्तन कैसे हैं, आपका विकास उसी हिसाब से होगा। ठीक है, अभी कई सिटी के बच्चे को यही नहीं पता कि पानी कैसे निकलता है। कोई कह रहा था पानी तो टैप से आता है, मतलब नल से। उन्हें पता ही नहीं है कि भूमि के अंदर बोरिंग होती है, बोरिंग में मोटर लगी होती है, मोटर से पानी आता है, फिर टंकी में जाता है, फिर टंकी से पानी आके तब टैप में आता है। उन्हें इतना पता ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में समस्या आई नहीं, वो उन्होंने वो परिवर्तन देखे ही नहीं, तो उनका मानसिक विकास वो नहीं हो पाया है। ठीक है, तो मानसिक विकास आपकी संस्कृति और आपके परिवर्तनों से भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उनसे भी प्रभावित होता है। समान प्रतिमानों का सिद्धांत। प्रतिमान मतलब होता है उसकी दूसरी पीढ़ी। इसका मतलब पशु का बच्चा पशु ही होगा, पशु का बच्चा इंसान नहीं होगा, और इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। ठीक है, और उसका विकास उसी तरीके से होगा जैसे पशु के बच्चे को चलना नहीं सिखाया जाता। ठीक है, बट इंसान के बच्चों को चलना सिखाने में कई महीने लग जाते हैं, चलना सीखने में। पशु के बच्चों को चलना सीखने में कोई महीने नहीं लगते, कुछ टाइम में खड़ा हो जाता है और चलने शुरू कर देता है। क्यों? दैट्स कॉल्ड समान प्रतिमानों का सिद्धांत। उनमें ये विकास हो चुका है पहले से ही, उनके प्रतिमान यही है कि बच्चा, पशु का कोई बच्चा होगा और सीधा चलना शुरू कर देगा। हमारे ये प्रतिमान नहीं है, हमारा विकास ऐसे नहीं होता है। तो जिसकी जो अलग अलग विभाग हैं, उनके उनके हिसाब से ही उनके विकास होगा। ठीक है, मनुष्य के हिसाब से मनुष्य के बच्चे का विकास होगा, चिड़िया के हिसाब से चिड़िया के बच्चे का विकास होगा। ऐसे विकास में डिफरेंस होते रहते हैं, उसको समान प्रतिमानों का सिद्धांत कहते हैं। सुनो, एक्चुअली जितने भी अपन ने सिद्धांत आज पढ़े हैं,
इन सिद्धांतों में से हमेशा हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन एवरी एग्जाम में बने हैं। कोई भी उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम, ठीक है, टेट, कोई भी टेट एग्जाम उठा के देख लो, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी स्टेट टेट होते हैं सभी उठा के देख लो, इनमें से पक्के में 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बने, गारंटी से बने। तो जितने भी ये सिद्धांत हैं इनको ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में क्लिक करना और कमेंट करना, ठीक है, फिर अपन उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।